पंजाब के इलेक्शन में लोगों में ये नैरेटिव सेट किया कि उनकी पार्टी का हर एक सदस्य आम आदमी है, जिसके बलबूते पर उन्हें पंजाब में हिस्टोरिकल 92 सीट्स मिली। आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने ओपोजिशंस पर ये एलिगेशंस लगाए कि वे लोग करप्ट हैं। इन्होंने पंजाब को लूट कर खुद की करोड़ों की संपत्ति बना ली। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसे हम जेल में डालेंगे, परंतु हम लोग आपके जैसे ही हैं, हम लोग आम आदमी हैं। लोगों ने इन पर कितना विश्वास किया वो हमें नतीजों से साफ दिख रहा है। परंतु ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड पंजाब इलेक्शन वॉच के डेटास तो कुछ अलग ही पिक्चर शो कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग पंजाब के 117 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में से 58 के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी कि इन 58 में से 52 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। हमारे सो कॉल्ड 92 आम आदमी में से 63 के पास 1 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स हैं। और ये तो सिर्फ वो डाटा है जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को खुद बताया है। एक ऐसे प्रदेश में जहां प्रति व्यक्ति आय केवल 1,15,882 रुपए है, वहां ये 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले लोग कैसे आम हुए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सब पढ़ने के बाद तो एक ही डायलॉग याद आता है, ये सब दोगलापन है। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टीज के कैंडिडेट्स दूध के धुले हुए हैं। कांग्रेस के 18 में से 3, अकाली दल के 3 में से 2 एंड बीजेपी के 2 में से 1 MLA के खिलाफ कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं। परंतु प्रॉब्लम यहाँ बड़ी दिखाई देती है कि आम आदमी पार्टी के 23 MLAs के खिलाफ सीरियस क्राइम के केसेस हैं। सीरियस क्राइम इज दैट क्राइम विच इज नॉन बेलेबल और इफ इट इज एन इलेक्टोरल ऑफेंस लाइक ब्राइबरी। इसके अलावा क्राइम्स लाइक मर्डर, रेप और किडनैपिंग इत्यादि सीरियस क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट एंड द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट हमें सीरियस क्राइम्स के बारे में बताते हैं। ADR रिपोर्ट गिव्स अ डिटेल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के केसेस पेंडिंग है, लाइक कुलदीप सिंह धालीवाल मर्डर IPC सेक्शन 302, दलजीत सिंह गरेवाल अटेम्प्टेड मर्डर IPC सेक्शन 307। इसके अलावा डिफरेंट कैंडिडेट्स पर डिफरेंट टाइप के क्रिमिनल केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। चलिए ये बात तो हो गई आम आदमी पार्टी के नॉर्मल MLAs की, लेकिन हम भगवंत मान जी के न्यूली इलेक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो उसमें से 11 में से 7 के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और जिसमें 4 के ऊपर सीरियस क्राइम के केसेस हैं और इसमें से 9 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन उठना जायज़ है कि भाई आप लोग अलग कैसे हो, सब सेम ही तो है। और उससे बड़ा क्वेश्चन भी ये है कि व्हाई देयर इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसके कई रीजन है। इसमें फर्स्ट है कि पैसा एंड मसल पावर ऑफ दीज पीपल, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर वोट जाति और धर्म के नाम पे ज़्यादा दिया जाता है, तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि किस पर कितने केसेस हैं। सेकंड रीजन इज पॉलिटिकल वेंडेटा। ऐसा नहीं होता कि उनके ऊपर जो भी केसेस दर्ज होते हैं वो कोर्ट में प्रूव होंगे। कई बारी ओपोजिशन पार्टी वाले अपने विरोधी को बर्बाद करने के लिए उसके ऊपर फेक केसेस भी लगा देते हैं। इसीलिए हमारा इंडियन संविधान ये कहता है कि यू विल बी इनोसेंट टिल यू प्रूव गिल्टी। आप निर्दोष हैं जब तक आप प्रूव नहीं हो जाते कोर्ट के अंदर। इसीलिए आप इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर आपके ऊपर केस रजिस्टर है तो भी। परंतु इसके साथ भी प्रॉब्लम वहां दिखती है कि हमारी जेलों में अंडर ट्रायल्स कई सालों से पड़े और अगर आप पर FIR हो गई तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है या आपको मिलेगी नहीं। लेकिन हाँ, आप विधायक या फिर सांसद जरूर बन सकते हैं अगर आपके ऊपर FIR हो जाए तो भी। थर्ड रीजन इज कि स्ट्रॉन्ग कानून का ना होना जो इन्हें रोक पाए, क्योंकि जिन्होंने कानून बनाना है उनके खुद पर ही क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हैं। अब कोई खुद ऐसा कानून क्यों ही बनाएगा जिससे उसका कैरियर खतरे में पड़ जाए और उसे जेल जाना पड़े। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ना होना भी इस प्रॉब्लम को बढ़ाता है। फोर्थ रीजन इज कि लोगों के पास चॉइसेस ही बहुत कम है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं लगभग सभी के ऊपर ही क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होते हैं। फिफ्थ रीजन, कई बार ये लोग अपनी पावर के बलबूते लोगों के ऐसे काम करवा देते हैं जो नॉर्मली उन्हें लगता है कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कई सालों तक लटकते रहेंगे, जिस वजह से इनकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट दी हैं जिससे इस प्रॉब्लम को कर्ब किया जाए। जैसे कि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पब्लिश करे
और ये कारण भी कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे कि आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पॉलिटिकल पार्टीज को ये डायरेक्शन दी कि वे ऑनलाइन पब्लिश करें उनके कैंडिडेट्स के पेंडिंग क्रिमिनल केसेस को। इसके अलावा वेरियस कमेटीज लाइक दिनेश गोस्वामी एंड इंद्रजीत कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की, जिससे कि ब्लैक मनी का यूज बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सकेगा इन द इलेक्शंस, और इसका इम्पैक्ट हाईली सिग्निफिकेंट होगा ऑन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एक सोल्यूशन ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी अफेयर्स होते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन किया जाए। वेल, द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन इज कि लोगों की थिंकिंग का चेंज होना। उन्हें जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ऐसे क्रिमिनल्स लोगों के नहीं खुद के फायदे के लिए काम करते हैं, क्योंकि जो इंसान इलेक्शन जीतने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है तो वो जब पावर में आएगा तो वो चाहेगा कि उसको उससे डबल रिटर्न्स मिले।